मौजूदा झज्जर के अंदर। और झज्जर की बातचीत के लिए काफी पुराना शहर है और झज्जर की राजनीति भी कुछ अलग कहती है, लेकिन आज हम किसान की बात करेंगे और किसान के मुद्दे की बात करेंगे। राजेश धनखड़ वीर शिरोमणि जाट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ खास बातचीत में, जो फिलहाल किसान हैं, पूरा हरियाणा के दुखी हैं और अन्य जिलों की भी दुखी है। मुद्दा काफी है, आपको हम बताते चलें। हरियाणा में एक नहीं 20 जगह धरना चल रहे हैं आज भी और पहले से भी। ये 20 साल नेता मालामाल और किसान का बुरा हाल, किसान बेहाल और ये हो गए मालामाल। पिछली सरकार ने भी और मौजूदा सरकार ने भी किसान को खरबूजा बना दिया। एक बार राम जी के पास गुड़ चला गया कि महाराज मैं जिसके पास जाऊं वो मैंने खा ले हैं। बोला यार चला जा, मेरा मुंह में पानी आ रहा है, मेरा भी जिक्र है, मैं भी खाऊंगा। किसान तो गुड़ हो गया। आज एक मांग बची हमारी कि जो पोल कट रहा है सरकार दे रही उसके 1 मीटर के दायरे का मुआवजा, ठीक है, हमें चाहिए 5 मीटर का दायरे का मुआवजा। अब हमारा मुद्दा ये है, जो पूरे प्रदेश में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बड़े पोल गढ़े, उनके लिए हम आंदोलन करेंगे। यानी कि 10 साल पहले जो पोल गढ़े उनके लिए पहली बार आंदोलन शुरू होगा। क्यों? अगर किसी के घर में चोरी हो जाए जी, 10 साल पहले किसी के बाप का को कत्ल करते, क्या उसकी FIR नहीं होगी? नहीं, FIR होगी, पकड़ा भी जाएगा। जब 50 साल बाद हो अपराधी तो जब भी पकड़ा तो ये अपराधी नहीं है। हम तो ये कहते हैं या तो इसमें कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो कैसे? जब आज सरकार मुआवजा दे रही है, वो कंपनियां मुआवजा दे रही हैं पोल का और कैरिडोर का, तार लाइन जो जा रही है, ठीक है, तो क्या पहले वाली कंपनियों ने क्यों नहीं दिया? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों की मंत्रियों की साठगांठ थी कंपनियों के साथ? क्या इसमें कई लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है या किसानों से दुश्मनाई थी? बहुत बड़ा घोटाला भी निकल सकता है, यानी कि सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार देश का बहुत बड़ा घोटाला है, साबित हो सकता है। और ये जो बिजली के पोलों का जो मैटर है, ये हरियाणा का क्या देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जो 10 साल तक मुआवजा नहीं मिला उसका ब्याज समेत लेंगे, नहीं तो JCB हाइड्रा लगा पोलन पड़वा देंगे। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा झज्जर की विधायक से सवाल करना चाहता हूं। 20 साल झज्जर का बुरा हाल और तुम्हारे विधायक मालामाल, ये क्यों हुआ हमारे साथ? इनके बेटे तो सांसद बनेंगे, इनके बेटे मंत्री बनेंगे, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पर किसान जो 1 एकड़ का है उसके खेत में पोल कटेगा। 1 एकड़ के जमींदार के 4 बच्चे, 4 पोल के टांग है, वो चारों बच्चों के पेट में पोल गड़वा दिए ने। लांबा साहब लूट के खा गए ये प्रदेश को। नहीं, मैं हुड्डा साहब मेरे से कोई रंजिश नहीं, हमने तो जो हमारे साथ बीती हो बताइए। मैंने किसानों का हक मिलना चाहिए। क्या अपना किसान दुख रो है, उसके लिए उसको भी आप मीडिया वाले एलिगेशन करोगे? क्या आपका चैनल भी एक किलर मीडिया होने जा रहा है? मैं फिर जान लेता हूँ, हरियाणा में न्यारी पार्टी बनने जा रही है। 100% बनेगी। कोई बड़ा नेता न्यारी पार्टी बिल्कुल बना होगा, निजेल में जाओगा। जो आदमी नई पार्टी बनाओगा, जो दुष्यंत ने किसानों के साथ किया था, नई बनने वाली पार्टी का मुखिया दुष्यंत से भी बुरा करेगा लोगों के साथ। पर जो अब नई पार्टी का मामला चल रहा है, वो कई हजार किसानों की हत्या करवा देगा। उसको जूत मार के बाहर करना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूदा झज्जर के अंदर। और झज्जर
की बातचीत के लिए काफी पुराना शहर है और झज्जर की राजनीति भी कुछ अलग कहती है। लेकिन आज हम किसान की बात करेंगे और किसान के मुद्दे की बात करेंगे और किसान की ही आज चर्चा होगी, क्योंकि वोट लेते हैं नेता और बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठ जाते हैं, लेकिन किसान की बात जब तक होती है तब तक वो धरातल पे लोगों से वोट मांगते हैं, सिर्फ 2 महीने तक। उसके बाद सारी बातें हवा हवाई, किसान भी हवा हवाई और ये मुद्दा कोई उठाता नहीं। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से बहुत ही बेबाक तरीके से मुखर होकर बोलने वाले राजेश धनखड़, वीर शिरोमणि जाट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ खास बातचीत में, वीर शिरोमणि जाट सभा के। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मुन्ना साहब, आपको, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। धनखड़ साहब, मुद्दा आज किसान का है, किसान की बातचीत करेंगे। हमने कई जगह आप बोलते देखे हैं, जो फिलहाल किसान हैं पूरा हरियाणा के दुखी हैं और अन्य जिलों के भी दुखी हैं। मुद्दा काफ़ी है, आपको हम बताते चलें, हरियाणा में एक नहीं 20 जगह धरना चल रहे हैं आज भी और पहले से भी। खेतों के अंदर लाइन लिख रही है मोटी मोटी, उसको लेके किसान कहने के विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, किसान कब तक मरता रहेगा, दबता रहेगा? हालांकि सरकार पैसे दे रही है, कई जगह किसानों को 5-5 लाख रुपए दिए हैं, किसी जगह 10 लाख रुपए भी दिए हैं, कई जगह किसानों को 3.5 भी दिए हैं। तो ये मुद्दा कहाँ तक रहेगा, क्या समझते हो? क्या पहले कभी पोल नहीं करते थे बिजली वाले, क्या आज ही 10 साल में ये शुरुआत हुई है? तो आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। वीर शिरोमणि सभा के अध्यक्ष है पूरे राष्ट्र के। ये 20 साल नेता मालामाल और किसान का बुरा हाल, किसान बेहाल और ये हो गए मालामाल। चौधरी छोटूराम ने कहा कि भी मैं अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हूं और इस आजादी का पहला सिपाही हूं, परंतु ये गोरे अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज आओगे और आपको नोच के खा जाओ जी। वो बात इस 20 साल में पिछली सरकार ने भी और मौजूदा सरकार ने भी किसान को खरबूजा बना दिया। एक बार राम जी के पास गुड़ चला गया कि महाराज मैं जिसके पास हूं वो मैंने खा ले है। बोले यार चला जा, मेरा मुंह पानी आ रहा है, मेरा भी जिक्र है, मैं भी खाऊंगा। किसान तो गुड़ हो गया। आज जो पोल गढ़ रहा है, मैं धन्यवाद उस किसानों का करूं जिन्होंने संघर्ष करके और 200% मुआवजा कलेक्ट्रेट का मंजूर कराया और 33.5 मीटर तार लाइन से एक तरफ और 33.5 मीटर दूसरी तरफ 66 मीटर का 30% मुआवजा सरकार ने मंजूर किया। तो पहले तो नहीं मिलता था ये कभी। अब मैं उसी बात पे आऊंगा। उसके बावजूद आज एक मांग बची हमारी कि जो पोल गढ़ रहा है सरकार दे रही है उसके 1 मीटर के दायरे का मुआवजा, ठीक है, हमें चाहिए 5 मीटर का दायरे का मुआवजा। ये अभी भी जिस किसान का पोल गढ़ जाए है उसकी जमीन तबाह हो जाए और हर 24 घंटे वो मौत के मुंह में रहे। ठीक है। अब आप ने उठाया सवाल के पहले भी गढ़े, पहले तो इससे भी बुरा हाल था। जो वर्तमान पहले जो सरकार थी, पूर्व जो सरकार हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की, हाँ, वहां झज्जर जला, खेतदड़, झज्जर और यमुनानगर में जो पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगे उनसे उनके आसपास के किसानों को सबसे ज्यादा तबाह किया। ठीक है। और जो कि आज जो छातीवाद मार रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि मैं किसान हितैषी हूं, और उनके इलाके के विधायक उन लोगों ने 1500, 500, 1000 रुपए किसानों को देके और बगैर दिए भी जबरदस्ती लोगों के खेतों में पोल गड़वाए थे। ठीक है। अब हमारा मुद्दा ये है, और अब पैसा तो मिल रहा है, अब पैसा मिल रहा है और सरकारों के किसानों के संघर्ष से मिला है। सरकार भी उसमें किसानों के साथ खड़ी है। सब पहले संघर्ष नहीं था किसानों का। देखो तो पहले लाठियां नहीं खाई, हो सकता है पहले गोलियां नहीं चली किसानों। मैं तो उस चीज का भी भुगत भोगी हूँ कि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में
जो गाड़ोली, खुर्द, गाड़ोली, कला और गड़ियर शुरू में ओम प्रकाश चौटाला ने IMT के लिए जमीन एक्वायर की थी जी, वो भूपेंद्र हुड्डा ने रिलायंस को दे दी। और जब वो वहां गए चारों तरफ का रोड क्लोज करके और पुलिस ने खड़ी होकर कब्जा दिवाया पुलिस रिलायंस को। आप कितने सबूत मांगोगे? किसानों के दुश्मन रहे, आज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। मारे को तो उसकी सरकार आओगा तो गुद्दी पकड़ के लड़ा होगा, वो आओगा तो लड़ा होगा, हमारा ऐसी कोई नहीं है। अब हमारा मुद्दा ये है, जो पूरे प्रदेश में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बड़े पोल गड़े, उनके लिए हम आंदोलन करेंगे। या तो वहां के कांग्रेस के विधायक या बीजेपी के विधायक। क्या बात है जी, यानी कि 10 साल पहले जो पोल गड़े उनके लिए पहली बार आंदोलन शुरू होगा। क्यों? अगर किसी के घर में चोरी हो जाए जी, 10 साल पहले किसी के बाप का को कत्ल कर दे, क्या उसकी FIR नहीं होगी? नहीं, FIR होगी, पकड़ा भी जाएगा। जब 50 साल बाद हो अपराधी तो जब भी पकड़ा तो ये अपराधी नहीं है। नहीं, सही है। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। हमारे साथ राजेश धनखड़ खास बातचीत में मौजूद हैं। वीर शिरोमणि सभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जाट महासभा के, और ये पहली बार एक नया मुद्दा निकल के आया है। 10 साल में हुड्डा सरकार कांग्रेस की थी, उस समय इन्होंने साफ कह दिया कि पौने हजार रुपए 1500 रुपए दे के लाठियां मार के किसानों को जबरदस्ती लोहे के 5-5 मीटर के पोल और कई लाइनें निकलवा दी, और किसानों के पल्ले कुछ नहीं आया। बाबा जी का ठल्लू, यानी कि वो हाथों में झुंझुना थमा दी, वो चुपचाप बैठे रहे। अब ये कहते हैं 10 साल पहले, और 10 साल पहले की अगर अब बातचीत चलेगी तो किसानों की तो चांदी होने वाली है, किसानों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। बैठे बैठाए लॉटरी निकल गई है किसानों की। जो किसान अब तक ये सोच रहे थे बैठे बैठे, काश ये लाइन अब हमारे खेत से निकलती तो एक पोल के तारों के निकलने के 10, 15, 20 लाख रुपए हम भी ले लेते। लेकिन तुम्हारी भी कहीं न कहीं चांदी होने वाली है, यानी कि तुम्हारा भी दिन फिरने वाले हैं किसानों के। चांदी होने वाली है, ये जो आप बात बोली है। चांदी जो किसान ने बेचारे बैठे चुपचाप, उनके खेतों का आधा किल्ला चला गया तो उनके तो लॉटरी सी निकल जाएगी, कम से कुछ तो हाथ आया उन लोगों को। देखो, चांदी नहीं है, ये उनका हक है, उनका अधिकार है। जब जागे जब ही सवेरा। और इस पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार थी, प्राइवेट कंपनियों की लाइट है, प्राइवेट कंपनियों की गई है। हम तो ये कहते हैं या तो इसमें कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो कैसे? जब आज सरकार मुआवजा दे रही है, वो कंपनियां मुआवजा दे रही हैं पोल का और कैडिडोर का, तार लाइन जो जा रही है, ठीक है, तो क्या पहले वाली कंपनियों ने क्यों नहीं दिया? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायकों की मंत्रियों की साठगांठ थी कंपनियों के साथ? क्या इसमें कई लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, या किसानों से दुश्मनाई थी? बहुत बड़ा घोटाला भी निकल सकता है, यानी कि सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार देश का बहुत बड़ा घोटाला है, साबित हो सकता है ये। और मैं तो यहां तक लड़ाई लड़ूंगा कि जिस फैक्ट्री में किसान के खेत से लाइन जा रही है, वो पर पोल 2000 रुपए महीना उनको किराया दे फैक्ट्री मालिक। क्या बात है जी। किसान के खेत से लाइट जा रही है तो उसको 2000 रुपए महीना पर पोल किराया दे, बनता भी। और मैं झज्जर की बता दूं, आप झज्जर की विधायक 15 साल से, आज तक वो 10 साल 5 साल यहाँ विधायक रही सरकार में, उससे पहले हरिराम थे। यहाँ जितना NCR डेवलपमेंट का रुपया था झज्जर जब NCR में था, अब तो बढ़ा दिया। आज तक ये NCR डेवलपमेंट का पैसा नहीं बता सके कहाँ गया। अब कहाँ गया, ये तो ये जवाब देंगे ना। अब हम हर 15 साल तो कांग्रेस की विधायक है, हम ये गीता बुक्कल यहाँ पे झज्जर के अंदर। हमें नहीं मतलब, विधायक बीजेपी का है, विधायक JJP का है, विधायक कांग्रेस का है, वो विधायक हरियाणा सरकार का है, हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहा है, वो हमारा नौकर है, हमारे पैसे से गनमैन ले रहा है, हमारे पैसे से उसकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, हमारे पैसे से उसको चंडीगढ़ में फ्लैट मिला है, वो नौकर है। अगर खेत
को बाढ़ खाना शुरू करेगी तो खेत नहीं बच सकता। ये वो बाढ़ है जो अपने खेत ने खा गई। ये दुर्भाग्य है हमारा। आज मैं आपको बताऊं, अब डाटा निकलवाओ, जहां जहां इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हमारे झाड़ली में काफी फैक्ट्रियां हैं, झाड़ली बादली वगैरह, ये जो फैक्ट्रियां हैं, हाँ, ये फैक्ट्री एरिया, इनकी इनकम का कुछ परसेंट गांव की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। परंतु झाड़ली के आसपास जो फैक्ट्रियां लगी हैं, उनका पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं होता, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में करा गया। जबकि ये कंडीशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2006 में जब प्लांट की जमीन एक्वायर की, तो ये घोषणा हुई कि किसी की अगर एक भी गावी जमीन गई तो उसका बच्चा एनटीपीसी में सरकारी नौकरी लगा। बहुत से लोग ठोकर खाते घूम रहे, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ। और ये जो बिजली के पोलों का जो मैटर है, ये हरियाणा का क्या देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जो 10 साल तक मुआवजा नहीं मिला उसका ब्याज समेत लेंगे, नहीं तो जैसी भी हाइड्रा लगेगी पोलन पड़वा देंगे। धनखड़ साहब, ये आइडिया 10 साल बाद बहुत आया आपको, ये पहले क्यों नहीं आया ये आइडिया? ये देखो, पहले कभी भी छुपे बैठे थे आप? देखो, कई बार क्या होता है, एक जमाना बदला है। हमने 500 साल मुसलमानों के साथ अपना टाइम बिताया, ठीक है। उन लोगों ने भी हमारे साथ ज्यादतियां करी, पर इतनी नहीं। उन्होंने देश को लूटा, लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, अपनी यादगार बना दी जो आज देखने के लायक है। अंग्रेज आए, देश में रेल लेके आए, और बहुत सी चीजें अंग्रेजों ने की, देश को लूटा, परंतु कुछ परसेंट देश में इन्वेस्ट भी किया, यूनिवर्सिटियां बनवाई। और अब जो लुटेरे ये काले अंग्रेज हैं, इनने पैसा लूट के विदेशों में भेज दिया। ये औरंगजेब और अफदाली से खतरनाक लोग हैं। अपनी औलाद के लिए पूरे प्रदेश को दांव ला सके, अपने पैसे के लिए इन लोगों ने इस किसानों को बर्बाद कर दिया। पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक भी आईएमटी नहीं, पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बाईपास नहीं। जिस 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, 50 साल तक हमने सांसद बनाए। तो अब भी तो भूपेंद्र हुड्डा की यहाँ पे, हाँ, झज्जर में देख लो, बेरी में देख लो, बादली में देख लो, सब कांग्रेस। यहाँ झज्जर का बाईपास नहीं बना। झज्जर का गंदा नाला था, आज जो किसान विरोधी जिस सरकार का हम नारा लगा रहे हैं, वो पक्का इस सरकार ने करा। कोई रेलवे का पुल नहीं था, कोई झज्जर में आईएमटी नहीं लगी, आज तक हमें रोजगार मिल जाए। झज्जर में एम्स के लिए जमीन दी गई, वो बॉर्डर पे लगाई गई, और वो भी सिर्फ कैंसर का, कि झज्जर का एक आदमी भी वहां गोली लेने नहीं जाता। दूसरा झाड़ली जो प्लांट है, वहां के आस पड़ोस के लोगों से पूछो कैंसर के कितने % मरीज पड़े। क्या जो उद्योग लग रहे हैं, एनटीपीसी जो बिजली बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो धर्म खाता में रहे नहीं। क्या उन गांव के लोगों को क्या दे रखा है? पूरे 10 साल भूपेंद्र हुड्डा के, 10 साल बीजेपी सरकार के, इस 20 साल में झज्जर डिस्ट्रिक्ट चौधरी बंसीलाल ने 67 में बढ़ाया, ठीक है। चौधरी बंसीलाल के जाने के बाद यहां हमारे साथ धोखा ही धोखा हुआ। सवाए रेफर यूनिट के, आप मेरे साथ अभी झज्जर हॉस्पिटल चलो, अगर आपने पेट में दर्द बता दिया तो आपको रेफर करके एम्बुलेंस में बिठाऊं। क्या यहाँ 4 लाख की जो पॉपुलेशन झज्जर डिस्ट्रिक्ट की है, एक सिर्फ वोट देने के लिए, या जातिवाद के नाम पे वोट देने के लिए, या क्षेत्र नाम के ब्लैकमेल करने के लिए, या अपने चाहते लोगों को उम्मीदवार बना के इन लोगों की वोटों पे डकैती डालने के लिए इन विधायकों की संपत्ति की जांच क्यों नहीं कराओ? ये करोड़ों रुपए के जो लोग हैं, जिनके 10-10 करोड़ रुपए के मकान हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, और जो एसी से बाहर निकलते नहीं, और वोट के टाइम पे लोगों को कहते हैं इलाके की चौधरी खो जाएगी। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा झज्जर की विधायक से सवाल करना चाहता हूँ कि 20 साल से भी कर दिए ना, हाँ, सारे विधायक एरिया है, सारे विधायक, ये कुलदीप का जो मैटर वहीं से तो निकलता है, सारे चारों विधायक साथ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। मैं कहता हूँ 20 साल झज्जर का बुरा हाल और तुम्हारे विधायक मालामाल। ये क्यों हुआ हमारे साथ? 10 सवाल है मेरे। झज्जर की ऑटो मार्केट के लिए 2006 से यहाँ
मिस्त्रियों ने संघर्ष किया, आज तक ऑटो मार्केट झज्जर से बाहर नहीं। ठीक है। झज्जर के बाईपास के लिए लोगों ने संघर्ष किया, झज्जर का बाईपास नहीं। जब झज्जर में अगर आप देखोगे तो बस स्टैंड कहीं है, रेलवे स्टेशन कहीं है, कोर्ट कहीं है। ठीक है। अगर आदमी बस स्टैंड पर उतरेगा तो 50 रुपए दे के कोर्ट जाएगा, अगर कोर्ट से फ्री होगा तो 50 रुपए दे के बस स्टैंड जाएगा। ठीक है। गांव से 5 रुपए किराया और बस स्टैंड से कोर्ट का 50 रुपए किराया। रेलवे स्टेशन में रात में को 2 बजे उतरेगा तो उसको इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। हमारे को क्या मिला? लेकिन जनता जनार्दन तो आज भी हुड्डा साहब के साथ है यहाँ पे, और पहले भी हुड्डा साहब के साथ थी। यहाँ से वो जो आशीर्वाद देते हैं वो जीत जाता है। तो लोग काम यहाँ चाहते नहीं है। जिसके सरकार हो विधायक वहां का बने तो अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँ दोनों से। और कुलदीप वत्स के ये हम पिछले एक हफ्ते से एक चीज देख रहे हैं, हर छोटे बड़े चैनल के ऊपर आ रहा है उनका। हमें ओम प्रकाश धनखड़ ये नहीं करने दे रहा, मुझे वो नहीं करने दे रहा, मेरे पैसे रुकवा दिए, मेरी ग्रांट रुकवा दी, मेरे काम रुकवा दिए। अधिकारियों के पास भी उनका पूछ किया, ये है वो है, लगातार ये सुन रहे हैं। 25 करोड़ रुपया आता है हर विधायक का। धनखड़ साहब आप कहते हैं कि पैसा, तो 25 करोड़ विधायक का आता है हर विधायक के पास, पक्ष हो चाहे विपक्ष का हो। कहाँ चला गया पैसा? ये सारा पैसा मंदिरों में दे दिए, कुश्तियों में दे दिए। ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप वत्स की राजनीतिक भाषण है, एलिगेशन राजनीतिक है। ओम प्रकाश धनखड़ कुलदीप वत्स पे एलिगेशन लगाओ, कुलदीप वत्स ओम प्रकाश धनखड़ वाला, हमने उनकी बात में नहीं पढ़ना। ठीक है। मैं तो कहूँ दोनों की ईडी से या सीबीआई जांच करा लो। सही है। कुलदीप वत्स की उसकी अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो दादा लाई क्या थी, राज क्या है, और ये कहां से आई है। पर मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। ठीक है। जो 10 साल में पोल गड़े, जो 10 साल में रोड नहीं लगड़े, जो 10 साल में झज्जर सिविल हॉस्पिटल की रेफर यूनिट तक रख दिया, मेरा सवाल उन बातों का है। अच्छा धनखड़ साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के किसानों की बात है ये, ना कि हरियाणा की चल रही है। लाइन पूरे भारत में निकली है। जो 10 साल पहले जो पोल गड़ चुके हैं वो किसानों को भी 2-2 हजार रुपये हर पोल का जो मांग करेंगे, उनकी भी मांग पुनः वहीं से उठेगी जो ये बड़े वाले पोल निकले हैं। देखो, पोल बड़ा पोल हो या छोटा पोल हो, जिसका खेत खराब हुआ उसको आज के टाइम का मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं पोल उखाड़ेंगे। ठीक है। तो 10 साल पहले का अगर कंपनियां भुगतान कर चुकी, या जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा देश का एक भ्रष्टाचार, एक बहुत बड़ा एक ये साबित हो सकता है घोटाला, ये पोलों का कंपनियों के साथ साठ गांठ का अरबों खरबों रुपए का, तो वो भी आपने कहा हो सकता है। तो आप जैसे क्या कारण अभी आप आरटीआई हो नहीं सकता। आरटीआई नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस डालूंगा, इनकी जांच हो। अगर वो कंपनियां कहीं मैच के नीचे से पैसा दे रही हैं तो पोल पटेंगे जब सामने आ जाएगा। किसान के बच्चों के पेट में पोल क्यों गुड़वाए? उस किसानों की तबाही का इन्होंने इबादत क्यों लिखी? इनके बेटे तो सांसद बनेंगे, इनके बेटे मंत्री बनेंगे, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पर किसान जो 1 एकड़ का है उसके खेत में पोल गड़ेगा। 1 एकड़ जगह थी उसमें पोल गड़ जाता है, विचार जाए तो कहा जाए। उसे घर में कहते हैं उसके नीचे काम नहीं करना, यहाँ खेती नहीं बोना, ये राइट एरिया, यहाँ खतरा है, उसको तारों के नीचे से आप पाइप लेके नहीं निकल सकते, कई गाइडलाइन हो जाती है उस बात में। 1 एकड़ के जमींदार के 4 बच्चे, 4 पोल के टांग है, वो चारों बच्चों के पेट में पोल गड़वा दिए ने। लांबा साहब लूट के खा गए प्रदेश को। धनखड़ साहब, मुहिम आपकी अच्छी है, सोच अच्छी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सभा के, वीर शिरोमणि के, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। शायद किसानों के कुछ हिस्से में आ जाए जो बेचारे ठगे से पहले जो किसान, अब तो किसानों को कहीं के 10-10 लाख रुपए भी मिले हैं, कहीं जगह 3.5 भी दिए हैं, कहीं जगह 5-5 लाख में, कहीं के 7-7 लाख रुपए दिए हैं किसानों को। और बाकी जो आप 2,000 की मांग कर रहे हैं हर पोल की, ये भी बहुत अच्छी सोच है, मैं सैल्यूट करता हूँ। शायद किसान के खेत में निकले 2 पोल है तो 4,000 कम से कम उसका हर महीने आता तो रहेगा। वहां तो उसकी जमीन चली गई, वो 2-3-4 मीटर के एरिया में कोई काम नहीं कर सकता, कोई मकान नहीं बना सकता, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। तो ये जो एलिगेशन अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लेके जाने वाले हैं, अभी बिल्कुल ले जाऊंगा।
बिल्कुल ले जाऊंगा, 100% ले जाऊंगा। धनखड़ साहब चलो मान लेते हैं आपकी बात, चलो ठीक है, सारा काम हो जाता है, आपकी सभा एक किसानों के लिए काम कर रही है, सही है। हुड्डा साहब के खिलाफ इतना मुखर होके कैसे बोल रहे हैं आप? यहाँ अगर भजनलाल चीफ मिनिस्टर होता मैं उसके बारे में भी यही कहता, ओके, बंसीलाल होता उसके बारे में भी यही कहता। यानी कि बुरा का बुरा कहने में कोई शर्म नहीं, कोई इसमें क्या बात है? नहीं, लोग पूछेंगे भी ज्यादा अग्रेसिव है। नहीं, मैं हुड्डा साहब मेरे से कोई रंजिश नहीं, हमने तो जो हमारे साथ बीती हो बताई है। यानी किसानों को हक मिलना चाहिए। क्या अपना किसान दुख रो है उसके लिए उसको भी आप मीडिया वाले एलिगेशन कहोगे? क्या आपका चैनल भी एक किलर मीडिया होने जा रहा है? सही बात है जी। नहीं किलर क्या मुन्ना लांबा भी जो नेशनल मीडिया के लोग एक सुपारी किलर हैं, क्या आपने भी सुपारी ली है इन लोगों की किसानों के प्रति? आप किस तरह के सवाल कर रहे हो? चलो धनखड़ साहब मान लेते हैं, चलो ठीक है, 4 पोलो 4 पेट में गड़े किसानों की आवाज उठाने के लिए हम आपके पास पहुंचे हैं। अब मुझे ये बताइए चलते चलते, क्या वास्तव में ही मैं फिर जान लेता हूँ हरियाणा में न्यारी पार्टी बनने जा रही है? 100% बनेगी। कोई बड़ा नेता न्यारी पार्टी बिल्कुल बना होगा, निजेड़ में जाओगा। इतना कॉन्फिडेंस भरोसे के साथ कैसे आप? मेरी आत्मा कह रही है, नहीं ये परिस्थितियां बता रही है। ये गुप्त सूत्र होते हैं कहाँ से? नहीं, गुप्त सूत्र तो पहले नहीं हुआ क्या? 2019 ओम प्रकाश चौटाला परिवार बीच से पाट दिया। ये गुजरात का बढ़िया अमित शाह ये पाई पाई का हिसाब ले रहा है, तो ये कोई बात कांग्रेस को पढ़ने की है? और जिस पे ईडी का डंडा हो और ईडी का मालिक अमित शाह हो और कमान उसके हाथ में हो, तो जेल के गेट तो खुले हैं ना जी। तो पहले वाले किसानों की क्या रूपरेखा तैयार कुछ की है जो आज से 10 ये इस सरकार से पहले? अभी हम उसका पूरा डाटा लेने लग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश से? हरियाणा प्रदेश में जितने पावर प्लांट लगे, जितने बड़े पोल गटे हैं, उन लोगों को घर चिट्ठी लिखेंगे, सबको मिलेंगे। तो ये 7,000 समथिंग गाँव है सारे? 7,000? हाँ, सब गाँव से अलग अलग? हाँ, सभी गाँव? हर गाँव में करीबन 40-50 किसानों के हो। हाँ। और अभी झज्जर के आस पड़ोस से 15 लाइनें और निकल रही हैं, सर्वे हो चुका है। अभी सोनीपत में भी निकल रही है, वही लाइन है ये पानीपत वाली, झज्जर से करना दे रखा था, जो झज्जर से होके गई है। हाँ, और अभी 15 लाइन और आ रही है, बता रहा है किसान यूनियन वाले, बता रहे 15 लाइनों का सर्वे और चल रहा है। तो उन सभी को 2-2 हजार भी हर पोल को उनको भी देना? 2-2 हजार नहीं भी, उनका तो ये देना पड़ेगा जो आज के पोल के मिल रहे हैं। और वो अलग खर्चा? वो अलग? जो 2,000 रुपए पोल की बात कर रहा हूँ, जो ये HT के पोल छोटे गढ़ रहे हैं सीमेंट वाले, ये पोल, ओके, इन पोलों के ऊपर से फैक्ट्रियों में बिजली जा रही है। और किसान जब पानी दे इसके पाइप बढ़ जाए ना, तो किसान वहीं मर जाए जल के। जी हकीकत है। और उसके खेत से गई हुई बिजली से करोड़ों रुपए खा रहा है, मन मर्जी के सीमेंट के रेट लगा रहा है, मन मर्जी के कपड़े के रेट लगा रहा है, मन मर्जी के अपने जो मटेरियल बना रहा है उसको बेच रहा है। जिसके खेत से लाइट गुजर रही है उसका बच्चा भी ऊपर तार के बैठ सके, कोई पाइप बैठ जा, कोई डंडा बैठ जा, किसी लामड़ी करता है ऊपर तार टूट के गिर जा, उसका रिस्क कौन लेगा? क्या हर आदमी इस देश में किराया ले? आप ही रिक्शा में बैठो, 2 किलोमीटर जाओ 10 रुपए लेगा जी। सरकार से आप एक भी चीज फ्री लेके दिखाओ, GST, कभी टैक्स, कभी कहीं तो कभी कुछ, टोल पे सड़क पे जाते तो टोल टैक्स सब। तो फिर किसान के फ्री में पोल क्यों गाड़ फैक्ट्रियां चल रही हैं? बात तो सही है। मेरा मुद्दा ये है। तो धनखड़ साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर, अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते। चलते चलते हरियाणा के लोगों को कुछ और कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा के लोगों को यही कहना चाहूंगा, जो आदमी नई पार्टी बनाओगा, जो दुष्यंत ने किसानों के साथ किया था, नई बनने वाली पार्टी का मुखिया दुष्यंत से भी बुरा करेगा लोगों के साथ। अब तो 750 किसानों ने जान देनी पड़ी, पर जो अब नई पार्टी का मामला चल रहा है वो कई हजार किसानों की हत्या करवा देगा। उसको जूत मार के बाहर करना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए, वो बीजेपी का एजेंट होगा। जी, थैंक यू धनखड़ साहब, बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो हमारे साथ ये राजे धनखड़ खास बातचीत तो बने हुए थे वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। आज मुद्दा था किसानों का, और आज मुद्दा किसानों का बहुत बड़ा है, क्योंकि 10 साल में तो पैसा मिल रहा है इन्होंने कहा,
और इसके लिए भी इन्होंने 2000 की मांग करती। पैसा मिल रहा है सही है, लेकिन 2000 रुपये हर पोल के, जो ये सीमेंट का पोलियो, इसके लिए 2000 रुपये और चाहिए। बड़े पोलों को तो अलग मैटर चल रहा है, लेकिन 10 साल पहले क्या हुआ वो भी ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सारे 7000 गांव के लोगों की लिस्ट को लेके। उस समय वो पैसा लोगों को क्यों नहीं मिला, क्यों फ्री में बड़े बड़े पोल गाड़ दिए गए, आधा एकड़ जमीन ले ली गई। वो भी आज के रेट में पैसा दिया जाए किसानों को। कहते हैं कि सरकार को देना पड़ेगा और हिसाब लेना पड़ेगा। वो पैसा गया कहाँ? अगर पैसा कहीं गया है तो ये अरबों खरबों रुपए का ये भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है 10 साल पहले का। तो धनखड़ साहब ने मेरे से बातचीत की, अच्छे लगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।